गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक ठाक? तो बेटा आज हमारे एक नया अध्याय है, अध्याय 7, प्रश्नों वाली एक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा कुछ बोले क्या? नहीं ना, प्रश्न वाली एक। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या लिखा है। मोहन अपनी मासिक आय का, मोहन नाम के एक व्यक्ति है, अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद, ठीक है 75% 3,950 रुपए बचाता है। उसकी मासिक आय आपको कितनी है ये पता लगाना है। ठीक है, मतलब बेटा मोहन नाम का एक लड़का है जो अपनी सैलरी का 75% खर्च कर देता है और मात्र कितना बचाता है? 3,950 रुपए। ठीक है, तो हल करते हैं। माना कि मोहन की मासिक आय कितनी है? 100 से लेकर बनाओ कि 1 से? माना कि मोहन की मासिक आय क्या है? x रुपए है। क्या है भाई? x रुपए है। कितने रुपए खर्च करता है वो बताएं आप लोग? 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है बेटा जी? 75%। तो बचत कितना करता है भाई? सेविंग परसेंट में बताओ। 100%, देखो कोई भी चीज 100% होता है तो 100 में 75% खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचा? और जो रुपया जो बचा है ना वो 25% के बराबर है। समझे कि नहीं आप लोग? मतलब वो 25% पैसा बचाता है, मतलब 25% किसके बराबर है? 3,950 रुपए के। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है 25% का, ठीक है मतलब x का 25% हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, जो किसके बराबर है यहाँ पर? 3,950 की। समझे कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? देखो पहला तो ये देखो, मोहन की महीने की सैलरी कितनी है? 100 रुपए है। उसने 75% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है? 25%। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो 25% है ये 3,950 रुपए के बराबर है। वो मतलब वो 25% ना बोलकर उसको पैसे में बोल दिया, उसको रुपए में बोल दिया। किस में बोल दिया बेटा? रुपए में। ठीक है, तो किसका वो 25% है? टोटल रुपए का, कुल रुपए का। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं 25% को, और गुणा क्या कर सकते हैं इसको? x। ठीक है, ये या का मतलब गुणा होता है, और ये 3,950। 25 से कम 25 चौक 1 इधर भाग में इधर जाएगा तो 3,950 का गुणा कर देंगे आप 4 के साथ, वो निकल कर आएगा 4 सुनाम 4 पंछे 2 हासिल, 4 निया 36 और 2 हासिल, 4 तिया, हाँ सॉरी 3 हासिल, 4 तिया 12 में 3 जोड़ो 15,800 रुपए। मतलब उसके महीने की सैलरी कितना है? तो लास्ट में लिखते हैं अतः मोहन की मासिक आय 15,800 रुपए है। बोलो समझ में आया? इसको आप 100 रुपए से भी बना सकते हो, बनाने का पूरा अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, इजी है बेटा? नोट कर, समझ आया ना? नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं, उनकी संख्या 18 है। ठीक है, तो बताना है आपको कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? प्रश्न ये है कि कक्षा 10वीं में जो है 60% लड़कियां हैं। कितने परसेंट लड़कियां हैं? 60%। जिसमें से 18 लड़की है। कितनी लड़कियां हैं? 18 लड़की है। और उसमें से जो है बेटा आपको ये बताना है कि कुल कितने बच्चे हैं उस विद्यालय में, उस क्लास में, कक्षा 10वीं में, और जो है उसमें लड़के कितने हैं और उनका अनुपात क्या है आपको पता लगे। पहले प्रश्न समझ आया? प्रश्न एक बार और समझाऊं। कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं। कितने परसेंट? 60%। जिसमें से 60% का मतलब 18 बोल रहे हैं। वो कितना बोल रहे हैं? 18। तो उसमें आपको टोटल कितने बच्चे उस क्लास में ये बताना है, और लड़के कितने हैं वो बताना है, तथा लड़के और लड़की का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। समझ में आप लोग को यहाँ तक कि नहीं? तो आप क्या बोल सकते हो, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा?
माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100 है। कितना है बेटा? 100 है, जिसमें लड़की कितने हैं भाई? कितना? 60%। लड़की कितनी है? 60%। अब हर एक चीज 100% का होता है। अब 60% लड़की है तो कितना परसेंट लड़के होंगे? 40%। तो अब भाई जब तक हमें टोटल पता नहीं रहेगा हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो 60% का x कितना है? 18 है। इसका मतलब x में x का 60% क्या है? लड़की है। लड़की मतलब 18 उनकी संख्या भी दे दिया है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे होंगे ना। 60% का मतलब 18 है ना, नहीं समझ आया? 60% लड़की मतलब 18 लड़की वो बोल रहा है, तो इसको निकालो भाई टोटल बच्चे कितने हैं, तो उससे पता चल जाएगा। 60/100 कर दो और का मतलब पूरा, ये x बराबर 18। 0 से 0 कट गया, x का मान निकालना है। ये 18 का 18, 10 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो 6 इधर गुणा में इधर जाएगा तो समझ आ रहा है? 6 एकम 6 तिया 10 तिया 30। x मतलब विद्यार्थी, तो बोल सकते हो कक्षा 10वीं में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी हैं? 30। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? लिख दूं, कक्षा 10वीं में कुल 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। अब लड़के कितने हैं भाई? तो लड़के 30 कुल हैं, तो उसमें लड़की 18 है, तो लड़की को घटा दो तो लड़का निकलेगा। तो 30 में 18 घटा दो, कितने लड़के हो गए? 12 लड़के। लड़कों की संख्या कितना हो गया? 12। और लड़के और लड़कियों का अंतर बोला है ना, ऐसे अनुपात बोला है, तो यहाँ पे बना दो, लड़के और लड़कियों का अनुपात। ठीक है, तो कितना है वो? 12/18। लड़के 12 है और लड़की 18। देखो, लड़की और लड़का का अनुपात नहीं बोला, लड़के और लड़की का अनुपात। तो पहले लड़के का नंबर लिखोगे संख्या, ठीक है, तो इसका अनुपात करोगे तो कितना होगा? 6 दूने 12 और 6 तिया, यही अनुपात है इसका। समझे कि नहीं? इसको 12/18 होगा ना, ऐसे, ये देखो ऐसे होगा, तो भाग करोगे तो इसका मतलब भाग ही होता है बटा। तो 6 दूने 12 और 6 तिया 18। समझ में आया? कुछ पूछना है? पूछो भाई, नोट करो। चलो, अगला प्रश्न है 3 नंबर का, कि 950 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपए में क्या है? बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? मतलब 950 रुपए एक MRP है एक वस्तु का, ठीक है, तो उसको क्या है? 760 रुपए में बेच दिया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु का क्या कितने रुपए को उसने छूट किया है और कितने % भी आपको बताना है। नहीं समझे? एक वस्तु है जिसका रेट बेटा 950 रुपए है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, उसको उसमें कुछ डिस्काउंट करता है, तो उसको 760 रुपए में वो बेचता है। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने रुपए छोड़ा, तो उसको आपको वो भी बताना है, और साथ में परसेंटेज के हिसाब से। जैसे आप देखे हो ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या दुकान में बड़े बड़े मॉल में लिखा रहता है 20% का छूट, 40% का छूट, तो ये उसका एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करना है। समझ में आया? ठीक है, तो चलो देखो, अंकित मूल्य कितना है? मार्केट कितना दिया है? 950। और सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य कितना है? 760। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको छूट निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो आप बड़ी राशि से छोटी राशि को घटा दोगे, आपको बताया था ना, ठीक है। अंकित मूल्य में आप विक्रय मूल्य को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा, आपको पहले बताया था। तो 950 में आप क्या करें? 760 को घटा दें, तो कितना निकल कर आएगा? 190 रुपए का डिस्काउंट करता है। अब ये 190 रुपए को आपको परसेंटेज में बताना है। किसमें बताना है? समझे कि नहीं? वो तो डिस्काउंट किया है 190 रुपए, लेकिन आप अब उसको परसेंट में बताओ। समझ में आ रहा है? तो
बटा प्रतिशत या छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला ये है बेटा कि मान लेते हैं उसने x% डिस्काउंट किया। कितना परसेंट? मान लेते हैं उसने कितना परसेंट डिस्काउंट किया है? x%। किसमें x% डिस्काउंट किया है? और 950 में। ठीक है, समझ आ रहा है? ये तो 190 रुपए छोड़ा है, लेकिन उसको परसेंट में बताओ कितना परसेंट छोड़ा? 10% छोड़ा, 20% छोड़ा, 30% छोड़ा। समझ आ रहा है क्वेश्चन ना? तो किसमें छोड़ा है? 950 में ना। तो एक मान लेते हैं x% उसने डिस्काउंट किया। किसमें किया है? 950 में। तो का 950 बराबर जो किसके बराबर है? 190 के। तो x% मतलब x/100 लिख सकते हैं। का मतलब गुणा ये 950 बराबर 190। 0 से 0 कैंसिल। आ रहा है समझ में? 190 ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और ये गुणा में है इधर जाएगा तो ठीक है। 19 से कम होगा, 19 से कम 19, 19 शून्य शून्य, और ये होगा 19 पंछे 95। कितना होगा? 95। 5 है कम, 5 दूने 10 दूने 20% का डिस्काउंट दिया। समझे? चेक करो तो आंसर आया है। कितना परसेंट का डिस्काउंट किया उसने? 20%। नोट करो चलो इसको। हाँ चलेगा, एक वो फॉर्मूला से बट्टा बटे वाला से ना 190 करके किया होगा। 190 बटे 100। हाँ तो वही तो मैं भी किया हूँ, वही तो यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, वही हुआ है, उसमें कोई गलत वो नहीं है बेटा। ठीक है, एकदम राइट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ठीक है, प्रश्न है ललिता, कौन भाई? ने एक माइक्रोवेव ओवन, जानते हैं क्या होता है माइक्रोवेव? आप सब जानते होंगे, घरों में होगा, जिसमें गरम करते हैं। ठीक है, अब बोलो सर गैस, अरे जिसमें कुछ कुछ बनाते हैं, एक मशीन टाइप। हाँ, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बनाते हैं। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो ललिता ने क्या बोला? एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपए में खरीदा। ललिता नाम की एक महिला है, ये जो लड़की है वो एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा है जिसका रेट क्या है? 12%। सॉरी, जो रेट के साथ मतलब टैक्स के साथ उसको 9,016 रुपये पड़ा। उसमें टैक्स जुड़ा तो 9,016 रुपये पड़ा वो। तो बिक्री कर जोड़ने से पहले, मतलब उसमें टैक्स जोड़ने से पहले उसका रेट कितना था? नहीं समझे? जैसे मान लो आप होटलों में खाना खाने जाते हो, नॉर्मल होटल में जैसे खाना खाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कई बार बड़े बड़े होटलों में आप लोग खाना खाने जाते हो, टैक्स लगता है उसमें, लगता है कि नहीं? जो चाय आप लोग को 10 रुपये मिलता है, वहाँ 20 रुपये 15 रुपये लेते हैं GST लगा के। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदते हो तो उसमें GST जुड़ जाता है, और जो चीज़ 20 रुपये मिल रहा है वो कितने में मिलेगा? फिर 25, 30, 40 ऐसे में मिलने लगता है। उसका एक्चुअल रेट कम रहता है, टैक्स जुड़ के आपको उतने में मिलता है। समझ आया कि नहीं? वही चीज वो कहता है कि एक ललिता नाम की एक लड़की थी जिन्होंने माइक्रोवेव ओवन खरीदा। तो जब वो खरीदा तो उसमें जब टैक्स जुड़ा ना बेटा, तो 9,016 रुपये पड़ा वो। तो टैक्स जुड़ने से पहले वो कितना रुपए का था, एक्चुअल रेट कितना था उसका, ये आपको पता करना है। बोलो समझ में आया प्रश्न कि नहीं? आ गया? ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। माना कि माइक्रोवेव ओवन का एक्चुअल रेट या वास्तविक वैल्यू, वास्तविक मूल्य क्या है? 100 रुपए है। क्या है भाई? 100 रुपए। ठीक है, ठीक है। और टैक्स कितना पड़ रहा है? बिक्री कर पड़ रहा है 12%। कितना परसेंट? 12% पड़ रहा है। पीछे क्या हुआ युवराज? तो बेटा नीचे क्या देख रहे हैं आप? तबीयत खराब है क्या? नहीं सर। तो चुपचाप देखिए इधर। ठीक, तो चलो देखो। बिक्री कर सहित अब हमें क्या निकालना है? उसका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है भाई? मूल्य। ठीक है, बिक्री कर सहित मूल्य क्या है? वो 12 मतलब इसमें बिक्री कर जुड़ा है ना,
मतलब ये वास्तविक मूल्य में 12% का टैक्स लगा है, तो 12% का एक्स होगा, वो होगा ना, मतलब एक्चुअल रेट में 12% जुड़ा है भाई, मतलब उसको क्या बोल सकते हो, 12/100 एक्स बोल सकते हो ना, 12 का 12% का 100 और एक्स का एक्स। समझ में आप लोगों को? तो कुल बिक्री कर सहित मतलब एक्चुअल में उसका अब कुल बिक्री कर क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल बिक्री कर। अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, मतलब कुल बिक्री कर मतलब इस वैल्यू में हमें इस बिक्री कर का मूल्य हमें ये बताना है, ठीक है। तो 12% लगे तो कुल बिक्री कर अब हमें बताना है, तो इसमें जो है हम उसको क्या कर देंगे, जो टैक्स लगा है उसको जोड़ देंगे भाई। समझे कि नहीं? फिर से समझा लो, देखो ना, माना उसका रेट 1 रुपए है, ठीक है, बिक्री कर लगा 12%, 12% किस में लगेगा, बिक्री कर एक्स में, तो ये कितना हुआ, बिक्री कर 12x/100 हुआ। अब 12x/100 ये टैक्स है, ये टैक्स किसमें जाके जुड़ेगा, इसमें जाके जुड़ेगा। ये जो टैक्स है, ये 12x/100 जो टैक्स लगा है वो एक्चुअल रेट में जाके जुड़ेगा ना, वास्तविक मूल्य में। तो देखो जोड़ दिया, कुल बिक्री कर क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 100 एलसीएम लिए तो 100 हुआ, 100 एक काम 100x और 12 एक काम 12x, तो ये जुड़ जाएगा, कितना होगा, 112x होगा, और नीचे में कितना 100, और 112x/100 ये बिक्री कर सहित है, मतलब ये किसके बराबर है, तो आप में जो रेट लिखा है, ठीक है, समझा रहा हूं, तो प्रश्नानुसार ये किसके बराबर होगा, ये 112x बट ये जो 100 जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, 9016 के बराबर है। नहीं समझे? नहीं समझ आया ना? फिर से समझाऊं, देखो, माना उसका एक्चुअली टैक्स है, बिक्री कर लगा 12%, 12% किस में लगा, वास्तविक मूल्य में, तो कितना हो गया, वो 12x/100 हुआ, तो कुल बिक्री कर कितना हुआ, तो कुल बिक्री कर इस 12x और ये जो टैक्स लगा इस टैक्स को इसमें आप जोड़ दोगे, तो जोड़ने पर कितना है, 112x/100, 112x जो 100 है ये 9016 के बराबर होगा। नहीं समझे? ये 112x/100 ये जो टोटल जो हमें वैल्यू मिला है ये 9016 के तो बराबर है ना, तो इसको अगर हम वैल्यू करेंगे तो हमें एक्चुअल रेट पता चल जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 9016 ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, ये इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो इसको आप कटाई पिटा लीजिएगा, ठीक है, और चलो कटा के बता दो क्या, 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 1 हासिल, 2 पंचे 10, ये 1 है, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। समझ में आया? किसी बड़े वैल्यू से इसको कटा देते हैं, ठीक है, चलो अभी ऐसे ही नॉर्मली कटाते हैं, 2 दूने 4, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 2 पचासम ये 100, 2 एक काम 2, 2 चौक 8, ये 25 हो गया। समझ गया यहाँ तक? ठीक है, और ये देखो अभी आज 14 बचा है और ये 4508 यहाँ पर भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है, 14 का 4508 के साथ भाग कर दिया, 14 एक काम 14 दूने 14 तिया 42, ठीक है, तो 45 में 42 घटेगा तो 3 और ये 0 उतार दीजिए, 14 एक काम 14 दूने 28, ये 2 आ गया, ये 8 नीचे उतर गया, ठीक है, फिर 14 दूने 28। समझ गए? आगे 322 में ये 25 का गुणा होगा भाई, होगा कि नहीं, तो उस 25 का गुणा कर देते हैं, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 1 11, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 2 दूने 2 तिया जोड़ दीजिए 0 5 10 6 7 1 8, 8050, तो इसका एक्चुअल रेट क्या होगा, 8050 रुपए। समझ में आया? फिर से समझाऊं कि नहीं लगेगा? बोलो एक बार और समझाऊं, चलो ठीक। माना बेटा माइक्रोवेव ओवन का जो रेट है ना, एक्चुअल रेट वो 100 रुपए है, उसमें टैक्स लगा 12% का, तो 12% का टैक्स मतलब कितना हो, 12x/100 हो गया। अब ये जो है किस में जुड़ेगा बेटा, इसमें, तो कुल बिक्री कर हो गया 112x/100। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वाले कर 112x हो गया ना। अब ये 112x/100 किसके बराबर होगा, तो उसमें जो वैल्यू है 9016 ये उसके बराबर होगा, तो जब इसको कटाओ पिटाओगे तो 8050 रुपये ये आएगा, ठीक है, समझ आया? नोट करो।
अगला प्रश्न है बेटा, एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपए है। एक आटा चक्की जानते हो ना, उसका मूल्य है बेटा 1,30,000 रुपए। इस पर 7% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है। कौन खरीदती है? श्वेता खरीदती है। तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? माना कि श्वेता द्वारा 100 रुपए भुगतान किया जाएगा बेटा, ठीक है। कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक है। इसमें बिक्री कर कितना है बेटा? बिक्री कर बताइए, बिक्री कर कितना है? बिक्री कर है बेटा जी 7%। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1,30,000 जो हमारा वास्तविक मूल्य है, उसमें हम क्या करेंगे, उसका 7% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 7%। ठीक है, ठीक है जी। तो 1,30,000 का हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले, हाँ 1,30,000 का पहले क्या करेंगे भाई, 7% निकालेंगे। तो ये 7% ऐसे निकाल लें, इसका 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 7 सुनाम 7 दिया, 7 एकम 2 हासिल, 7 तो 9 91 100 हुआ, 9,100 हुआ। इसको गुणा करोगे तो 9,100 आएगा, यहाँ 2 हासिल हो गया था, ठीक है। तो बिक्री कर सहित मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य क्या होगा? तो 1,30,000 में क्या करो, उसे आप जोड़ दो 9,100 को, तो ये निकल कर आएगा 1,39। ये चेक करो आया है, कुछ कठिन है? सही है भाई। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है।